खंडपीठ है जो हाई कोर्ट की, वहाँ के एडवोकेट है अनिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा है, PN राव लिखे हैं। ये जो 75 साल गुजरे हैं देश को आज़ाद हुए और संविधान को लागू हुए, ये तब से कहाँ से हुए थे जो आज कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब नहीं लिखे, BN राव लिखे? क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। और दूसरी पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं BN राव जी का सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने भी संविधान बनाने में अपना योगदान दिया है। वो भी अलग अलग देशों में जाके वहां से कुछ अच्छे आर्टिकल्स लेकर आए थे, ये बात सच्चाई है, उनका सम्मान करता हूँ। और रही बात आनंद मिश्रा जी की, तो भाई साहब अनिल मिश्रा, माफ़ी चाहूँगा, अनिल मिश्रा जी हैं, तो उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब संविधान आपके जीजा जी ने लिखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो इस बात को आप समझ जाइए, वो विरोध नहीं है, वो मस्खरी है। मस्खरी क्यों होता है ना, जीजा साल में थोड़ी बहुत मस्खरी चलती रहती है। हमने देखा भारत तो वैसे भी अपना देश ऐसा है जहाँ जीजा और साल में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खींचतान चलती है। तो जो लिखा है वो उनके जीजा जी ने लिखा है, और वो जो कहते हैं उसी संविधान की कसम खा के वहाँ पहुँचे हैं, और उन्हें ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए इस समय। ये BN राव को लेकर आए 75 साल बाद, क्या खाकर सोए हुए थे जो अब इनको नींद जागी है इनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 75 साल बाद हम बार बार बात करेंगे, 75 साल बाद जागे। हकीकत यह है कि अब तक ये इसलिए नहीं कह पा रहे थे क्योंकि अभी तक इनकी सरकारें पूर्ण मुहूर्त से लगातार मजबूती के साथ नहीं थी। तो इन्हें पता था कि भाई अगर अभी हम पंगे लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये लोग हटा देंगे। अब कहानी क्या, सत्ता संरक्षण उन्हें मिल रहा है, सीधी सी बात है। सत्ता के संरक्षण के आधार पे ये लोग बोल रहे हैं। देखिए, BN राव जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, भाई वो एक सरकारी कर्मचारी थे। आज की डेट में भी हम बात करें, कोई भी जब मसौदा तैयार होता है तो वो जो नेता होता है वही उसका नेतृत्व करता है। लेकिन उस संविधान मसौदे को जो उस काम के जो मसौदा तैयार होता है, उस मसौदे में लगने वाले कोई एक आध लोग नहीं होते, उसमें हजारों लोग, उसमें पूरी टीम होती है कि वो अलग अलग चीजें लेके आएंगे। फिर उसमें सेलेक्ट किया जाता है कि भाई इसे इस मसौदे में रखना होता है। मान लो एक सामाजिक संगठन है मेरा, अगर मैं सामाजिक संगठन हूँ और मैं अपने 10 लोगों को बोलूँगा भाई आप लेके आओ, भाई जनता की डिमांड क्या है, आप लेकर आओगे, तो उसमें जो हमें सेलेक्टिव लगेगा तो वो उसे हम अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो यही काम BN राव जी ने किया, तो BN राव जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान करे जा रहे हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जो सच्चाई है। जो अनिल मिश्रा है, इन्होंने संविधान को पढ़ाने ही नहीं है या बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है? नहीं, ये इस देश के संविधान को नहीं मानते, क्योंकि इनकी मानसिकता आज भी मनुस्मृति वाली मानसिकता है। ये कहते हैं ना, मानसिकता, जब इनकी बात करो, इनके जितने लोग हैं, अगर जो इनके फॉलोअर हैं, वो सारे मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति क्या कहती है? इस देश में जो सारे राइट हैं वो ब्राह्मणों के हाथ में, एक जाति विशेष के हाथ में, माफी चाहूँगा, एक जाति विशेष के हाथ में हो। और एक जाति जो गुलाम बनने के लिए हुई है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, मूल निवासी जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा गुलाम बनी रहे, वो ये चाहते हैं। वो केवल बाबा साहब के विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट है जो 1989 में जो राजीव गांधी सरकार में लाया गया था, ये भी खत्म होना चाहिए। इसमें जो निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो आरक्षण है ये भी खत्म होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिमा पहले से नहीं लगने थे उन्होंने, तो ये तो पूरा एजेंडा छेड़े हुए हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में। देखिए, पहली बात तो ये जब SC/ST एक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक सीधा आपको एक वो दे देता हूँ उदाहरण। इस देश में नॉर्मल जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं NCRB के डाटा में, तकरीबन 50,000 के आसपास, 50 से 55 के बीच में होते हैं। इससे पहले जो रहते थे वो 47,000 के आसपास। जब 47,000 का डाटा था तो 47,000 में जब हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था, तो हाई कोर्ट के जजमेंट में सिर्फ 107 केसों को लेकर कहा गया था, टोटल 107 केस। 47,000 में 107 केस फॉल्स पाए गए थे, वो भी पॉलिटिकल केस थे। पॉलिटिकल, नॉर्मल सी बात नहीं, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, पॉलिटिकल केस थे। और कुछ केस ऐसे थे, देखिए आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज की, मुझे पता है स्थिति क्या है। जो सुबह जाएगा तो शाम को उसके खाना बनेगा। अब वो बंदा अपना केस तो कर देता है, लेकिन वो थाने के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। फिर उसके बाद उसे कोर्ट की तारीखों को उसे पता नहीं होता। वो 1 तारीख पे जाएगा, दूसरी तारीख पे उसकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि हर जगह सिस्टम पैसा मांगता है, उस पर पैसा देने, तो वो केस हो जाता है कमजोर। तो ऐसे में जब वो कर लेते हैं, तो 107 जो केसेस आए वो ऐसे वाले केस आए। अब उसके बिहाफ पर अगर आप कहते हो 47,000 उस समय के, आज के 54,000 केस जो मान लो, और उस समय के 47,000 केस फॉल्स हो गए, क्या उससे गलत लोगों को फंसाया गया? बाकी तो साबित हुए ना इस देश में। क्या ये सच्चाई नहीं? इस देश के अंदर दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। अगर रोड से निकल जाए, आज भी कई ऐसी शहर है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, जहाँ पे आज भी जूते को सर पे रख के चलते लोग, जूते पे सर पे रख के लेके जाते हैं ना। कई बड़े अपने दक्षिण भारत में आप चले जाओ, दक्षिण भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पे खाना जमीन पे रख के दिया जाता है, आज भी दिया जाता है। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, अलग पंगत लगाई जाती है। पंगत लगाना अलग बात है। जो शिक्षा के, जहाँ जब बात शिक्षा की आती है, वहाँ स्कूलों में उनकी ड्रेसेस अलग है, ताकि इन बच्चों की अलग पहचान हो, ये SC के बच्चे और ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं।
ये तो देखा है ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं SC ST के अलग कुएं अलग। मैं वही बता रहा हूँ। फिर ये SC ST के जो केस हैं कैसे फॉल्स हुए ये बताइए। जो सामने आ रहा है, जो वीडियो में आ रहा है, आपके पास पहले तो प्रूफ नहीं होता। वही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूँ इसको थोड़ा समझिए कि आप अंदाज लगाइए अगर वो ईमानदारी से काम कर लेते 131 सांसद तो सरकार नहीं गिर जाती, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं होता ना समाज के लिए। दूसरी बात, और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? हमारे समाज के अपने लोग। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए अपने समाज की आवाज उठाने के लिए संसद में आप भेजते हो, जब वो नहीं उठा रहा तो उसका महिमा मंडन अपने मंचों पे क्यों करते हो, अपनी कॉलोनी में क्यों करते हो? जब आए जूते की माला पहनाओ ना उसे, चाहे अपनी जाति का हो, अपनी बिरादरी का हो, कोई मतलब नहीं है। जो अपने समाज का नहीं है, जो अपने समाज के लिए, अपने समाज के नाम पे वोट मांग के अंदर गया और अंदर अपने समाज की आवाज नहीं उठा रहा, तो उसका आप सम्मान करा के उसके साथ फोटो खिंचवा के क्या कर लोगे? कल आज दूसरे का बच्चा मर रहा, कल आपका बच्चा मर जाएगा, फिर आप क्या करोगे? रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने जो सामाजिक मंच होते हैं उनसे सबसे पहले जूते मार के भगाओ। अगर आपके घर में वोट मांगने आते हैं, सबसे पहले इन्हें लतियाओ, तब जाके सुधार होगा ना। जब तक अपने ही नेताओं में डर खत्म हो गया है। लेकिन अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं जो संविधान विरोधी बताए जाते हैं, ये SC ST विरोधी लोग हैं, इनमें चाबी कौन भर रहा है? क्या कोई इनको राजनीतिक इनको ताकत मिल रही है? देखिए, राजनीतिक संरक्षण है तभी वो अपने घर में है। अभी आप एक केस कर दीजिए, छोटा सा केस, तुरंत पुलिस उठाएगी, पूरी रात भर तुम पे लठ बजाएगी और फिर उसके बाद जेल भेजेगी। 2-3 दिन तुम्हारा पता नहीं रहेगा कहाँ गए। और जब तक टांगे सारी खत्म ना हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तब तक तुम्हें जेल में डाला नहीं, जेल में तब डालेंगे। उसके बाद तुम्हारा तब केस दर्ज होगा, FIR तब दर्ज होगी, उससे पहले नहीं होगी। और इतना बड़ा केस होने के बावजूद वो बंदा कोर्ट थाने जाता है, तो देशद्रोह काम क्या बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, थाने जाता, आराम से फोटो खिंचवाता, मीडिया को बाइट देता है, कहता मैं तो गिरफ्तारी करवाने आया, कोई गिरफ्तारी नहीं करा, वो तो मजाक उड़ा रहा है आपका। तो ये पता लगता है चोरी और छीना जरूरी हो रही है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो बंदा उसी दिन जेल में चला जाता। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं है इसलिए वो जेल में नहीं है। मैंने बताया, उदाहरण दे दिया, अगर आप कुछ करके दिखा दो, अगले दिन ना आपकी टांगे टूटी मिले, पुलिस आपको चलवाती हुई दिखाई ना दे, तो कह देना मुझे। तो सरकार का हाथ है इसमें? तो सरकार तो इसमें कर ही रही है भाई। सरकार उनकी मानसिकता की, उनकी विचारधारा की, और वो खुल के कर रहे हैं आपका विरोध। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ML खट्टर, वो भी कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब बनाए नहीं, इन्होंने पूरा एजेंडा सेट रखा है पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में। देखिए, खट्टर साहब को ये समझना होगा, आप एक बड़े पद पे रहे हो और उसी संविधान की बदौलत गए हो, ना कि मनुस्मृति की। अगर मनुस्मृति होती साहब, आप भी नहीं पहुंचते। जिस जाति से आप आते हो ना, उस जाति के लोग पहुंचते नहीं थे वहां पर। वो भी पहुंचे तब है जब उसमें पहुंचे हो आप, जब रिजर्वेशन मिला और इस देश का संविधान लागू हुआ। तो ये चमचागिरी करना, मैं बोल रहा हूँ, चापलूस लोग जितने भी तमाम ये जितने लोग हैं, ये वो चापलूस लोग हैं। इन्हें अब लतियाना चाहिए, गरियाने से बात नहीं बनेगी, लतियाना जरूरी है। ये जब आपके सामने वोट मांगना है तो इनका मालाओं के साथ स्वागत नहीं होना चाहिए, ये फूलों की मालाओं के साथ स्वागत होना चाहिए। पीछे क्यों पड़े हैं बाबा साहब के पीछे क्यों पड़े हैं? प्रतिमा तोड़ देते हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, कॉपी चलाते हैं जो संविधान की। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है और देश में जहाँ एक समय जो कहते भगवा विचारधारा बहुत तेजी से थी, आज वहीं पे बार बार हम जब बात कहते हैं 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की, तो नीली क्रांति जो है ना, सनातनियों की है। अरे रुको तो सर, मैं बता रहा हूँ। तो जब वो तेजी से बढ़ी, अब उनकी परेशानियां शुरू हुई, जब उन्हें परेशानी दिखने लगी कि अगर ये और बढ़ गई तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। मुझे बताइए, अब से पहले क्या RSS या ब्राह्मणों का इतना खुल के सड़कों पर विरोध होता था? नहीं होता था ना। अगर आप किसी की उसमें चारपाई पे जाके नहीं बैठ सकते थे आप किसी पंडित की। लेकिन आपके लोग मारे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मुंह तो चटवा जा रहा है। सर, वो दबाने के लिए होता है। क्या होता है, जब अति होती है ना, अब उन्हें दिखने लगा हमारा मौका जाने लगा है, तो हमें ताकत के बल पे हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, लखनऊ में बुजुर्ग को पेशाब चटवाया, उधर जो मध्य प्रदेश में जो है मूत्र पिला दिया है, फिर समाज के बहिष्कार किया गया है आपका। आप जो है ये तो निशाने पर है आप शुरू। सर, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, आज जो लड़ाई लड़ रहा है ना, युवा लड़ रहा है सड़कों पे, वो सांसद विधायक पार्षद नहीं बना। इस देश में कुछ भी चीज सिस्टम को बदलना है तो आपको संवैधानिक संस्था के अंदर जाना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली किधर जाती है? वो संसद के अंदर कहती है ना, संसद से आपको न्याय मिलेगा। भाई बाहर आप चिल्लाने से आपको न्याय नहीं मिलेगा, संसद में। तो संसद में ऐसे लोगों को भेजना था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो समाज के लिए काम करे, ना कि ऐसे जो दलाल बन जाए, जो चाटुकारिता करे, जो दूसरे की दड़ी बिछाने में बिलीव करे, जो दूसरे के झंडे उठाने में बिलीव करे, जो अपने समाज से पहले दूसरे के घर को देखें। ऐसे व्यक्तियों के कारण समाज को नुकसान हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर इस समाज को बचना है आने वाले समय में, अगर अपनी नस्लों को बचाना है, तो इन नस्लों को बचाने के लिए सबसे पहले अपने समाज के इन गद्दार जो लोग हैं, अपने घर के जो है विभीषण जो बने हुए हैं, इनका विरोध करना पड़ेगा। इनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, इन्हें कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा।